या कह लें मन को स्वच्छ करने के लिए, किसी भी थॉट से हटाने के लिए आप वो कौन सी चीज करते हैं कि आप वापस से अपने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना यार होता है? पहले शराब पिया करता था, जी। आजकल विपश्यना करता हूँ। अच्छा। विपश्यना करता हूँ, पिछले 10 साल से मैं विपश्यना करता हूँ। पहले शराब किया करता था, उससे मन हट जाया करता था, लेकिन जब खत्म हो जाया करती थी तो फिर वापस लौट कर जाया करता था। तो उसने जो है कुछ खास मदद की नहीं, उल्टे दिमाग बिगाड़ा। जी। आजकल 10 साल से मैं विपश्यना करता हूँ। विपश्यना बहुत बहुत, मैं तो जितने यंगस्टर्स हैं सबसे बोलता हूँ कि यार 10 दिन का कोर्स करके ज़रूर आओ। जो काम कर रहे हो उसको कम से कम 50 गुना ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ, ज़रूर जाओ। ये कमाल है, मतलब जादू है। जो गए नहीं है वो जानते नहीं है, कमाल है, जादू है। राइट। ये है सी। राइट सर। और क्योंकि आपका जिक्र जब भी होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती हैं उसमें, सिर्फ राइटिंग नहीं, गायकी भी आ जाती है, एक्टिंग भी आ जाती है, और ये कुछ चीज़ें मैंने आपको करते हुए देखा भी है, कभी लाइफ में बड़ा अच्छे अवसर मिले हैं तो। और एक्टिंग की हम जो सबसे पहले बात करना चाह रहे थे कि आपने जो एंट्री की है, मुझे एक बहुत महान व्यक्ति एक रेडियो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हर इमोशन जीना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्टर बनना है तो। और आपने तो शायद उसको एकदम कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि 40 साल बाद आपने मेन स्ट्रीम में एंट्री की थी। क्या कहेंगे आप लेट सफर जो शुरू किया? हाँ, मैं बहुत लेट जो है, मैं एक्चुअली लेट सिनेमा ही बहुत लेट ज्वाइन किया। मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में, 20 साल थिएटर किया वहाँ पर एसएससी पास होने के बाद में। 83 से लेकर 2003 तक थिएटर किया मैंने, अनवरत थिएटर किया, पागलपन भरा थिएटर किया। ऐसा थिएटर जो मैं किसी को करने की रिकमेंडेशन नहीं करता। बीवी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, माँ को छोड़ के, जो कि जो है निर्दयी क्रूर किस्म का थिएटर था, निष्ठुर थिएटर था। मतलब परवाह नहीं कर रहे आप, गैर जिम्मेदार हो, आप गैर जिम्मेदार बाप हो, गैर जिम्मेदार बेटे हो, गैर जिम्मेदार पति हो। ऐसा थिएटर करने की मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता। उस तरह का थिएटर किया। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा। मजा क्यों आ रहा है मालूम नहीं। लोग बात पूछते कि क्या परिवार वाले, ग्वालियर जाता, मैं ग्वालियर से हूँ, तो रिश्तेदार पूछते कि हाँ भाई क्या काम करते हो आप पीयूष भैया? तो बोलता कि मैं थिएटर करता हूँ। नहीं, थिएटर तो करते हो, काम क्या करते हो? और आज भी जो है हर अभिभावक का, हर पेरेंट्स का यही, मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स अपने सेन माइंड में अपने बच्चों को थिएटर में नहीं भेजना चाहते। मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स अपने सेन माइंड में अपने बच्चों को थिएटर में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि थिएटर पागलपन समझा जाता है, बिना उसके नहीं होता है। वो पागलपन होता है। तो वही करता रहा मैं लगातार। फिर जब भूख लगी तो मालूम पड़ा कि ना तो कुछ कमाया, बैंक बैलेंस जीरो, साथ में माँ, साथ में बेटा, साथ में पत्नी, वो करके सब शिफ्ट हुए वहाँ पर। 40 की उम्र में शिफ्ट हुआ वो बॉम्बे। मतलब 40 की उम्र में शिफ्ट होना, और वो भी बिना किसी काम के, ये अपने आप में मतलब साहस था या पता नहीं क्या था, पागलपन था। मैं शिफ्ट हो गया, मुझे लगा कि कुछ तो कर लूंगा, कुछ करके कमा लूंगा। ये नहीं मालूम था कि इतने कम वक्त में जो है आपके इतना कुछ हो जाएगा। मतलब मेरे पीछे किया गया काम मेरे साथ चल रहा था, तो थोड़े से वक्त में आपके मतलब इतनी यात्रा जो थी वो इतनी घनघोर हो गई कि आज 17 साल हो गए मेरे को बॉम्बे में। और आज जो है लोग वक्त जानते हैं, आप लोग बुलाते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, विशेषकर नवयुवा नौजवान तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनको, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनको। तो अब जब आप प्यार करते हैं उनसे, तो वो बच के कहाँ जाएंगे साले, उन्हें प्यार करना पड़ेगा झक मार के। आप जिससे प्यार करते हैं, आप डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, झक मार के उसे प्यार करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है चल रही है जिंदगी। तो वहाँ पर जाने के बाद में आपके मतलब अजीब अजीब सरफेरे लोग मिले। अनुराग कश्यप जैसा बंदा मिला, बिल्कुल दिमाग खराब है उसका, मेरा भी दिमाग खराब था। तो हमें लगा कि यार हम तो जानते हैं एक दूसरे को, दोनों के दिमाग खराब है। मिल गए, दुलाल हो गई, फिर पता नहीं कैसे पिंक हो गई, फिर पता नहीं कैसे हैप्पी भाग जागी हो गई। होती गई पिक्चरें। और आज की तारीख में 2021 में अगर पीछे मुड़कर देखूं तो मैं संतुष्ट हूँ। खराब नहीं रहा, पूरी जिंदगी खराब नहीं रही, बढ़िया सफर रहा। राइट। 40 साल बाद आपने माया नगरी में एंट्री करी थी सर, और जैसे कि मैंने वो बात कही कि वो जो पुराने इमोशन थे 40 साल पहले के, वो सब एक्टिंग में आज काम आ रहे हैं आपके? जो अरे बिल्कुल आ रहा है। मतलब एक्टिंग होती क्या है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है ना। आप जितने तजुर्बे लेते हैं, ये बात हुई जिंदगी। ये बात रही मेरी जिंदगी में कि मैंने घाट घाट का पानी पिया, घाट का भी एक जगह टिका नहीं, घाट का पानी पिया, घाट की पी, घाट की पी। मैं कभी एक जगह टिका नहीं, यायावर किस्म का आदमी रहा, है ना, यायावर किस्म का आदमी रहा। मैं टिकना पसंद ही नहीं किया। रेपटरी ज्वाइन करी, वो छोड़ दी, ये संस्था ज्वाइन करी, वो छोड़ दी, ग्रुप बनाया, वो छोड़ दिए। बनाकर तोड़ना मेरा शगल था। लगातार करता रहा, बिना ये सोचे कि कुछ मिलेगा कि नहीं, और करते करते आपके मतलब यहाँ तक आ गया। दैट्स ऑल जी। और आपने अभी तक जैसे कहा कि पागलपन शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, दिमाग खराब का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। और आपकी एक लाइन जो मुझे लगता है हर छोरे छोरियों ने ये गाई है, यूट्यूब पे देखी हो चाहे फॉरवर्डेड में आई हो, कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हाँ। तो वो इश्क कभी फेल हुआ है क्या? मतलब हमें मैम का तो पता है, पर उसकी पहले कभी फेल क्या, मतलब इश्क खुद ही फेल होने के लिए है एक्चुअली।
है ना, वरना अगर आप बहुत ज्यादा कर लोगे तो शादी कर लोगे आप, उससे फायदा नहीं है। इश्क इश्क का इश्क इश्क है यार, शादी शादी है। देखो वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। तो शादी शादी है और इश्क इश्क है, दोनों को इंटरमिंगल मत करो, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि दिल्ली से मेरा बड़ा बड़ा जबरदस्त संग रहा, आसंग रहा बड़ा। दिल्ली मेरी महबूबा है, मेरी गर्लफ्रेंड है। बॉम्बे से मेरी शादी हो चुकी है, तो बॉम्बे से दिल्ली आना मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि बीवी से बच के अपने गर्लफ्रेंड से मिलने में आना लगता होगा। तो मैं बिल्कुल वही व्यवहार करता हूँ। तो गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड 50 चीजें हो सकती हैं यार। गर्लफ्रेंड जो है आपके मतलब एक्टिंग क्यों नहीं हो सकती? एक्टिंग क्यों नहीं हो सकती? इससे क्यों नहीं हो सकता? मैं जब 83 में निकला था ग्वालियर से, मैं ग्वालियर से हूँ, तब एक चीज सोच कर निकला था कि एक्टिंग के बारे में, अभिनय के बारे में माइक्रो लेवल तक जानने की कोशिश करूंगा, भले मर जाऊं। और मर गया था। 10 मौके आया ऐसे जब मैं मर चुका था। शराब पी के, तो हर बंदा जानता है मेरी कहानी। इट वॉज नॉट अ गुड हैबिट। आई वॉज एन अल्कोहलिक। एक्टिंग नहीं बचाया, आई वॉज एन अल्कोहलिक। मर चुका था मतलब। अभी एक आखिरी मौका तो इसमें लॉकडाउन में आया। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बंदा समझता था, और लोग भी समझते हैं, तो मैंने भी समझना शुरू कर दिया। उसमें जो है क्लियर कट जो है, एक दिन मैंने देखा कि मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ गए थे, और बतलाने मुझे हिचक नहीं है। तो इतना स्ट्रांग नहीं समझना चाहिए अपने आप को। तो ये जो है, ये तुम्हारा सवाल क्या था यार? सर इमोशंस। हाँ इमोशंस ना। हाँ। और प्यार की बात आपने थोड़ी सी उसको साइड कर दिया आपने मुस्कुरा के। प्यार की बात जो थी, तो प्यार जो है आपके वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का। वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें न मौका सिसकी का। और वो काम भला का काम हुआ कि बिन लादेन को भा जाए। वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए। वो इश्क भला का इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। ये भी है। तो ये लंबी चौड़ी नज़्म थी। इसमें जो है आपकी जिंदगी के बहुत सारे अलग अलग, जहां मैं गया, जिस घाट पे गया मैंने, इस घाट पे मत्था टेका, वहां से मैंने एक चीज ले ली। मुझे लिखने के लिए प्लॉट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे लिखने के लिए कथानक की जरूरत नहीं पड़ती। मैं, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं इस पर लिख सकता हूँ कि यहाँ से बाहर निकला, इसमें ये हुआ, एक पोट्री होगी, एक ऐसे हो गया, एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया। मुझे उसमें मजा आता है कि मुझे प्लॉट पॉइंट नहीं दिया जाए यार, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो ये रहा इसका तुम्हारा जवाब। राइट। और ऐसा कोई साल जो आपके जहन में हो जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हो, और ऑल्सो ऐसा कोई रोल जो आपने अब तक किया है जिसमें से आप अभी तक निकल नहीं पाए हो? ऐसा यार सब बेवकूफी की बात होती है। अच्छा। सब बेवकूफी। जितने एक्टर्स होते हैं ना, हम एक्टर्स बहुत हरामजादे होते हैं। साफ बताऊं आपको, हम इतना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, कुछ कहने के आदमी। अरे आपका काम होता है एक्टिंग करना, जब शॉट खत्म होता है कट, उसके बाद में हम सब भूल जाते हैं क्या एक्टिंग कर रहे थे क्या नहीं। अपना अपना चेक उठाते हैं, घर आते हैं, 2 शराब पीते हैं और सो जाते हैं। हम कुछ नहीं करते इसके अलावा। और जो एक्टर बोलता है कि मैं कैरेक्टर को घर पे लेके आता हूं, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है, मैं कैरेक्टर में घुस गया, मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं यहां देखा, मैं अरे सब जब बेकार बातें, सब बेकार की सी बातें। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे होना चाहिए। मैं बहुत काम करता हूं। सब बेवकूफी की बातें हैं, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्राफ्ट है यार, ये सीधे सीधा क्राफ्ट है। जैसे कि पेंटिंग क्राफ्ट है, जैसे कि गाना क्राफ्ट है। गाना गाने वाला तो नहीं बोलता कि मैं घुस गया गाने में, कहाँ बोलता है? किसी सुना आपने गाने में? तो इसलिए जो है ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिससे मैं निकल नहीं पाया। और दूसरा सवाल क्या था? ऐसा कौन सा है? ऐसा कोई सा साल जी। साल यार 1985 में आपके जब राजीव गांधी की सरकार आई थी। साल क्या मतलब, वो दिन 1 जनवरी 1985 को मेरा हैमलेट खुला था। मैं सेकंड ईयर में था। हैमलेट बिकेम ए टर्निंग पॉइंट। एंड देन 2005 में मैंने आई जॉइंड एल्कोहलिक्स एनोनिमस। दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, जब मैं अल्कोहल से धीमी करके नीचे आ गया। आजकल बहुत कम पीता हूँ, अब भी पीता हूँ लेकिन कम पीता हूँ। ये था जी। इमोशंस की हमने बात करी। कोई ऐसे इंसान जिसे आप, वैसे गुरु तो नहीं कहूंगा मैं, बट कोई ऐसे होंगे व्यक्ति जिनको आप देखते होंगे, एक्टिंग की बात जब भी होती है कि हाँ मैं वो बनने की कोशिश कभी किया करता था। आप तो खैर सब आपको बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बनने की कोशिश तो नहीं। मेरा एक दोस्त था NK शर्मा, मेरा क्रिएटिव पार्टनर था दिल्ली में। मेरे ग्रुप एक्ट 1 का बंदा था, एक्ट 1 का डायरेक्टर था। उससे मेरे बड़े आसंग रहे, जबरदस्त आसंग रहे। अनुराग कश्यप से बड़े जबरदस्त आसंग रहे। अनुराग कश्यप से बहुत एक्टिंग खाई पी, खूब सारी खाई पी। रणवीर कपूर, ये जो है इम्तियाज अली, इनसे जब भी मिला मैं, तो मैंने एक्टिंग के बारे में बात करी, एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग की खोजबीन की। बड़े अंदर तक घुस जाया करते थे हम लोग, बहुत ही अंदर तक घुस जाया करते थे। मतलब एक्टिंग के अलावा कुछ बात होती नहीं थी। अभिनय अभिनय अभिनय
अभिनय कैसे होता है, उसमें और कोई चीज की गुंजाइश नहीं थी, नो कंटेमिनेशन, प्योर एक्टिंग 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 कैसे होती है। और मेरा तो ये था कि माइक्रो लेवल तक फेस एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, ये एक्सप्रेशंस यहाँ पर भी होते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी होते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी होते हैं कि नहीं, हर जगह होते हैं कि नहीं, पूरी बॉडी से एक्सप्रेस किसे किया जाता है। किसी भी एक्टर को लेकर बैठ जाया करते थे हम, मार्लन ब्रांडो हो या डिनीरो हो या मेरिल स्ट्रीप हो, और हम डिस्कस क्या करते थे, अनाप शनाप डिस्कस क्या करते थे कि यार ये ऐसे करती है, वैसे करती है, ये ऐसे एक्टिंग करता है, वैसे एक्टिंग करता है। और इरफान था उस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था तब, इरफान 1 साल जूनियर था मुझसे, तो मैं, इरफान और आलोक चटर्जी, 3 लोग जो है आपके मतलब बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। तो मैं पीता था नहीं, ये लोग पीते थे और मैं बिना पिए से डिस्कस किया करता था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम एक्टिंग में इतने घुसे हुए थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पढ़ते हुए कि होश नहीं था कुछ भी, बाहर निकल कर ये पागलपन बरकरार रहा। इरफान इधर चला गया, बॉम्बे चला गया, मैं वहाँ पर थिएटर करता रहा, उन्होंने टेलीविज़न किया, मैंने खूब थिएटर किया। फिर हम दोनों मिले, एक फिल्म थी मकबूल, अगर आपने देखी हो, मकबूल है ना, उसमें हम दोनों मिले। तो मैंने पूछा कि भाई तूने क्या सीखा इतने दिन तक, उसने कहा आपने क्या सीखा पीयूष भाई। मेरे को धन्यवाद है उसका कि मुझे आप कहता था। तो हम लोगों ने आपके मतलब जो कुछ हमने सीखा था पिछले 15-20 साल में, हमने उसमें उगल दिया बाकायदा। उस फिल्म में हमने वी ट्राई टू गिव अवर बेस्ट, क्योंकि हमको मालूम था कि आई वॉज वर्किंग विद नसीरुद्दीन शाह, विद ओमपुरी, विद पंकज कपूर, विद तबू नो लेस एन एक्ट्रेस, और विद इरफान। अपनी वर्थ प्रूव करने का मौका था। मकबूल जो है आपके वर्ल्ड कप था। मकबूल एक साथ इतने बड़े एक्टर्स मेरे ख्याल से कभी नहीं आए हिंदुस्तान में, इतने बड़े एक्टर्स मेरे ख्याल से कभी नहीं आए। मैं अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा, मैं तो उस वक्त कुछ नहीं था उस वक्त, लेकिन इन लोगों के साथ काम करने का मौका ही अलग था। तो उस वक्त जो ये प्रण ले लिया था कि यार या तो अभी करना है और या फिर मर जाना है। अगर इस फिल्म में नहीं कर पाया कुछ भी तो मेरी कोई वक्त नहीं होगी, ये मुझे मालूम था। इसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं, तो करते गए, यही हुआ जी। और सभी लोग, क्योंकि दिमाग में सबके एक्टिंग के ही सवाल सबसे ज्यादा हाँ, आपके लिए हाँ, आ रहे हैं। हाँ। तो मैं एक और चीज रखना चाहूंगा कि कोई ना कोई आर्ट एक अलग से एक्टिंग के अलावा भी इंसान को अगर आता है तो वो क्या एक्टिंग में मदद करता है। जैसे आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, अरे आप नहीं लिख होता भी- यार, ये मैं आपसे पूछता हूँ, देखो इसको ज्यादा संभाषण बनाने की कोशिश मत करो। आई हैव नॉट कम टू गिव लेक्चर्स टू यू, है ना। एक्टिंग करते हो, एक्टिंग क्यों करते हो, कैसे करते हो, एक्टिंग क्यों करते हो। पहले तो कोई किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, किसी के फ्रेंड्स फिलोसोफर्स गाइड अलाउ नहीं करते। एक्टिंग में पैसा नहीं है, एक्टिंग में पैसा नहीं, एक्टिंग में नाम नहीं, एक्टिंग से नाम अब मिलना शुरू हुआ जब से सिनेमा बना है। सिनेमा की उम्र है पिछले 120 साल। इसके पहले विलियम शेक्सपियर के ज़माने में, कालिदास के ज़माने में, उससे भी पहले एक्टिंग तो बहुत पहले की है। सिनेमा भी बना है, तो एक्टिंग क्यों करते हो, क्या लगता है क्यों करते हो एक्टिंग? बोलो, मिस्टेक दो, बोलो, गलती होगी लेकिन बोलो, क्यों करते हो एक्टिंग? कोई कहना चाहिए क्यों करते हो एक्टिंग? फिल्मों में काम के लिए। अब फिल्में नहीं थी, ये फिल्में हैं 120 साल पुरानी, इसके पहले एक्टिंग क्यों करते थे? एक्सप्रेस करने के लिए। और मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका, मेरे पास टेम्परेरी जवाब है, और कोई नया अनुभव मिलता है तो मैं अपने जवाब को चेंज कर देता हूं। अभी तक करने का मौका नहीं मिला। एक है भगवत गीता, उसमें एक चीज है जिसका नाम है निष्काम कर्म। अभिनय जो है, नाट्य जो है, वो निष्काम कर्म होता है एक्चुअली। उससे किसी को फायदा नहीं होता, बुराई मिलती है, खुद पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाकर थिएटर होता है। निष्काम कर्म होता है इसमें। फिल्म तो अब भी बनी है यार, सिनेमा की बात मत करो, फिल्म तो अभी बनी है। इसके अलावा अभिनय निष्काम कर्म होता है, बिना किसी चाहत के हम करते चले जाते हैं, बिना किसी चाहत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम करते चले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज सच अ ग्रेट फॉर्म। दैट्स व्हाई आप बताओ, संगीत पर कोई शास्त्र लिखा गया क्या, या डांस पर शास्त्र लिखा गया? नाट्य शास्त्र लिखा गया जिसमें सबको इंक्लूड कर लिया गया। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन नाट्य शास्त्र। और जिस चीज पर शास्त्र लिखा गया 2000 साल पहले, जिस चीज पर एक पूरा शास्त्र लिखा गया, बहुत बड़ी किताब है वो नाट्य शास्त्र, वो चीज कम से कम 10,000 साल पहले से मौजूद होगी। तो ये इतना पुराना नाट्य वेद, इसको 5वां वेद कहा गया यार, नाट्य शास्त्र को तो 5वां वेद, इतनी बड़ी इसकी वो है, अहमियत है। तो ये वही है कि करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। जितने भी अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे एक्टिंग के, मैं यही बोलता हूँ यार कि अपने घर में भी एक्टिंग करते रहो। आपके मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि बॉम्बे तुम्हें कुछ दे देगा, वहाँ आने के बाद में चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। बॉम्बे इज लाइक किलिंग फील्ड्स, बॉम्बे किलिंग फील्ड्स है। बॉम्बे में तुम उन लोगों को देखते हो जिनको बुलाते हैं यहाँ पर, उन लोगों को नहीं देखते जो नहीं बन पाए। जो लोग नहीं बन पाए उनकी एक अलग इंडस्ट्री है। वो रात होने के साथ ही चरस में, गांजे में और शराब में डूब जाती है। वो खूंखार हो जाते हैं, पीयूष मिश्रा क्यों बन गया, हम क्यों नहीं बन पाए। उस वक्त इज्जत नहीं करते, उस वक्त वो चोट कर देते हैं। मुकेश छाबड़ा की गाड़ी कई बार तोड़ी गई है,
तोड़ी गई है, हमें क्यों नहीं कास्ट करता? अरे कास्ट नहीं करते क्योंकि नहीं बन पाया यार, तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक्स एलिमेंट नहीं है। नवाज बन गया, हम नहीं बन पाया, अरे नवाज के अंदर एक्स एलिमेंट था, तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर नहीं है। ये एक्सेप्ट नहीं करता कोई कि हम एक्टिंग नहीं कर सकते। किसी को बोलो तुम पेंटिंग नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करेगा, वो ड्रॉ नहीं कर सकता। किसी को बोलो तुम गाने गा नहीं सकते, एक्सेप्ट करेगा, मैं गा नहीं सकता, सुर नहीं है गले में। किसी को बोलो तुम डांस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करेगा, पैर में थिरक नहीं है। किसी को बोलो एक्टिंग नहीं कर सकते, तो बोलते हैं कि जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब फैक्ट बात है यार, बहुत फैक्ट बात है, बहुत फैक्ट बात है। अब जॉन अब्राहम के पास में कुछ चीजें हैं, गैजेट्स हैं, उसके पास में लंबा चौड़ा शरीर है, खूबसूरत चेहरा है, ही कैन, वो एक्ट करे ना करे, इसका मतलब है कि सिनेमा की रिक्वायरमेंट एक्टिंग नहीं है। सिनेमा की रिक्वायरमेंट बेसिकली कुछ और है। फोटोजेनिक चेहरा एक चीज होती है, लंबा चौड़ा शरीर एक चीज होती है, खूबसूरत शक्ल एक चीज होती है, वो उस बंदे के पास में है। सिनेमा की रिक्वायरमेंट अगर एक्टर मिल जाए तो सोने में सुहागा है, लेकिन अगर एक्टर नहीं मिल पाए, आज भी देखो ना हिंदुस्तान में आपको एक्टर्स जो हैं, एक्टर्स आप पहचान सकते होगे कि नहीं कि ये एक्टर, आपको नवाज याद आता है, इरफान, मनोज, के सुशांत, ये दिखते हैं ना आपको, आपसे कहें कि भाई कोई एक्टर है कि नहीं, आप जो है क्लियर कट जो है स्टार्स में और एक्टर्स में भेद कर पाते हैं कि यार ये एक्टर्स हैं, इरफान था, ये एक्टर्स हैं, और ये एक्टर्स नहीं है, ये स्टार्स हैं। ये आप खुद ही भेद कर पाते हैं कि हम देख लेते हैं पिक्चर उसकी, सलमान खान की पिक्चर देखते हैं, लेकिन ये एक्टर्स हैं, ये स्टार्स हैं। एक्टर्स तो है अब भी, अगर एक्टर मिल जाए सिनेमा में तो सोने में सुहागा है, लेकिन अगर एक्टर नहीं मिल रहा है तो हमारा काम ऐसे चल जाएगा। जो भी है। हाँ जी जी। और सर जैसे कि अभी नाम मेंशन भी हुआ, और आपने एक पॉइंट जो सुसाइडल वाली बात कही थी, लॉकडाउन के दौरान हर तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स थी सबकी। कोई खाना बहुत ज़्यादा बनाने लग गया था, कोई कपड़े कुछ ज़्यादा धो रहा था घर में, और सबके नए नए टैलेंट बाहर निकल कर आए थे। आपने सुसाइडल वाली बात कही, और सुशांत का भी हम सब ने उस समय बहुत क्लोजली महसूस किया था उस इंसिडेंट को, क्योंकि सब बहुत ही इमोशनल थे उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान। आप सुसाइडल वाले पॉइंट पे भी कुछ, मतलब आपने भी तो फाइट किया ना सर आज हमारे साथ? फाइट किया मैंने, खाली एक चीज की, मैंने एक चीज करी, मैं वो 20 मिनट का टाइम था, और माफ कीजिएगा वो 20 मिनट का टाइम होता है जो आपके हाथ से बातें जाती हैं। 20 मिनट के टाइम में आप रस्सी बांधते हैं, 20 मिनट के टाइम में आप जहर मंगवाते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है, वो सबसे क्रूशल मोमेंट होते हैं। उसमें एक ही चीज की जरूरत है कि आप फोन उठाकर किसी से बात कर लो, खुदा कसम, और कोई चीज की जरूरत नहीं होती। एक चीज की जरूरत होती है, आप फोन उठाकर किसी से बात कर लो और चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, अरे नहीं कर पाओगे बाबा, नहीं कर पाओगे। आपको लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई, अरे बाबा मौत तो, यम देवता बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपके मतलब टिकट लेके नहीं आते, वो सीधे बुला लेते हैं अपने पास में, आ जाओ। तो आप ऐसे वक्त में सिर्फ जो है किसी बंदे से बात कर लो, और जो भी अंदर हो रहा है उसको उगल दो, उल्टी कर दो, बाकायदा उसको वोमिटिंग कर दो कि ये हो रहा है। मैंने वही किया। मेरा एक दोस्त था जीवेशु करके, एलुवालिया, आपने सुना होगा, वो कॉमेडियन है मेरे ख्याल से, उससे मैंने बात कर ली। उसने कहा कि मेरी बीवी साइकियाट्रिस्ट है, आप तुरंत बात कर लो इससे, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। लेकिन सुशांत के केस में मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अच्छा लड़का था बेचारा।